हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ से फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं भाई साहब, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के 2 वीडियो कर चुके हैं, उसका अगला वीडियो आज करने वाले हैं। ठीक है, मे बी ये आज का आखिरी वीडियो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मुझे अपने मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, वहाँ पे आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। ओके, तो भैया देरी किस बात किया, जाओ आते हैं सीधे पॉइंट पे। क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन, अभी तक हम 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ना, इजी से लेकर के ऊपर लेवल तक का। उसको कंटिन्यू करते हुए हम और भी कुछ शानदार शानदार क्वेश्चन अभी आपको दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका, देखिए क्वेश्चन में आपको हमें क्या करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाया था ना, वो ये था 2000 सीबीएसई 2009 में पूछा हुआ था सी में, है ना। अभी हम करने वाले एक और भी क्वेश्चन करने वाले जो पूछा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो आपको पता है आइडेंटिटी के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, LHS बराबर RHS, समझ रहे हो ना भाई, LHS बराबर RHS करना रहता है। तो देखो क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा, हमारा क्वेश्चन जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन साइन थीटा, अपॉन क्या भाई साहब, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा। ये लाना क्या भाई साहब, केवल और केवल कॉट थीटा लाना है। ये सीबीएसई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हो, सीबीएसई 2009, समझ रहे हो क्या। अभी देखो करने क्या वाले, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इतने सारे सवाल और जवाब बस एक है। चलो आ जाओ, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है ना, प्रूफ कह लो, सॉल्यूशन कह लो, क्या फर्क पड़ता है, LHS बराबर RHS लेकर के आना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है तुम्हारा, ये भाई साहब 1 का प्लस है, देखने में कुछ अतरंगी सा लग रहा है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉट थीटा के बराबर कैसे आएगा मेरी जान, कैसे आएगा। ओके, कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिलहाल इसको जब मैंने देखा तो मेरे को क्या ख्याल आया कि देखो सारी को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ऊपर में कॉस आएगा नीचे में साइन आएगा ना, तो मामला सेट हो जाएगा। ये इस सवाल को देखने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो क्या हम सारे को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जवाब आ रहा है कि हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते। देखो क्या हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, कोई दिक्कत है तुम्हें क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए। ये क्या है, कॉस थीटा है, सॉरी यार। क्या हुआ भाई साहब, कॉस थीटा, तो 1 को मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये हुआ तुम्हारा कॉस थीटा ये वाला, और ये भाई साहब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे मैंने क्या लिखा, देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, समझ रहे हो। सिंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना भाई साहब 1 के बराबर होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे किया है। एनी प्रॉब्लम। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा सस्ते में ले लेगा, ठीक है, रस्ते का माल सस्ते में। अब देखो हम करते क्या, इसमें से कॉस को कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो अगर तुम एक कॉस थीटा को बाहर निकालोगे ना, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा फैक्टर के फॉर्म में है, इसको ले लेगा। ठीक है, बचा क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तुम्हें पता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है बोलो, कॉट थीटा होता है। भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारा हुआ RHS,
और इस तरीके से ये सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको। अरे मिटा दो गुरुजी, क्या बात है। चलो भाई, अब देखो एक मस्त वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब इसके आगे एक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सही है, 14 क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। हम जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं बड़ी दूर से, वो क्वेश्चन नंबर 14 आखिर क्या कह रहा है, जरा उसको भी देख लो मेरे लल्ला। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या लिखा भाई साहब, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये तुमको बोला कि कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर चाहिए इसके बराबर। उसके बराबर क्या चाहिए, 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा। एंड उसके बराबर लाना क्या है, उसके बराबर भी कुछ लाना क्या, नो सर, ये तो मैंने कर दिया। 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसी में लाना है तुमको क्या, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। समझ रहे हो, 3 पार्ट है, पहला पार्ट, मिडिल पार्ट और आखिरी पार्ट। ठीक है, देखो कैसे कैसे आएगा। ये सवाल पूछा हुआ है तुम्हारा CBSE 2003। ठीक है, हमारे पास जो बुक है उसमें जो प्रिंट किया गया हुआ है CBSE 2003 में पूछा गया हुआ है। समझे मेरी जान। चलो आगे बढ़ते, बता दे, अरे बता दो गुरुजी, पूछा हुआ सवाल है तो फिर देरी क्यों, किस बात की कर रहे हो। आओ थर्टी के देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट लेकर के आते हैं, उसके बाद हम वो वाला पार्ट ही लेकर के आ जाएंगे। ठीक है लाले की जान, मैंने कुछ बवंडर तो नहीं किया ना। एक सेकंड मुझे क्वेश्चन देख लेने दो अच्छे से। 1 + 2 कॉट 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक थीटा, सही है। ओके लाले की जान, चलो आओ बढ़ते हैं। देखो इसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं। ठीक है, इस वाले को हम फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, सही है। इस वाले को हम सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, सेकंड। इसको हम थर्ड पार्ट बोल रहे हैं, मतलब इस तरफ को 3 पार्ट है ना इसमें, देखो इसको हम थर्ड पार्ट बोल रहे हैं। हम सारे को आपस में बराबर करेंगे, हम इसके बराबर इसको लेकर के आ रहे हैं पहले तो आ जाओ। तो अब देखते हैं भाई साहब प्रूफ। अब देखो कुछ भी रटा नहीं है, मैं प्रूफ या मैं प्रूफ लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आ जाओ, इसके बराबर ये लेकर के आना है, मुद्दा हमारे सामने यही है। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो इस क्वेश्चन को देखने के साथ तुम्हें ये नजर आना चाहिए था भाई कि हमको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मतलब नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो इस नीचे वाले को 1 कैसे बनाया जा सकता है और इसका होल स्क्वायर कैसे लाया जा सकता है। तुम्हें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दे, ठीक है, कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा के साथ अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दे, रेशनलाइज कर दे ऊपर नीचे, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो देखो ये मामला बहुत ही आसानी से सॉर्ट हो जाता है। देखो a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाला तो भाई साहब मिल गया, नीचे वाला भी तुम्हें दिख रहा होगा, मिलेगा कैसे मिलेगा। देखो a + b इंटू a - b लिखा हुआ है। चलो सुविधा के लिए ब्रैकेट में घेर देते हैं, तुम्हें और भी खूबसूरती का फील आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, देखो a + b इंटू a - b क्या होगा मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। a + b इंटू a - b ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तुम्हें पता है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, नीचे तो 1 आ जाएगा, नीचे तुम 1 पटक सकते हो। ठीक है, और फाइनली इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख दो, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 के बराबर होता है। समझ गया क्या।
होता है कि नहीं होता है मेरा भाई? एकदम होता है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, तो जो नीचे का एक लिखा था नहीं है भाई साहब, तो क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड दैट्स योर, अरे सॉरी यार हमको ये 1 खत्म हो जाएगा। बलंडर बलंडर, देखो एक सेकेंड, जल्दबाजी में मैं कुछ लिख गया। तो भैया साहब हमारे पास क्या बचा, कॉसेक थीटा एंड प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो प्रूव्ड हुआ ना। पहला पार्ट को सॉल्व करके मैंने ये वाला पार्ट लेकर के आ गया। देखो आया ना सेकंड वाला पार्ट, तो ये किसके बराबर है, सेकंड पार्ट के बराबर है ना। तो ये सेकंड पार्ट के बराबर आ गया प्रूफ। ठीक है, अब देखो इसको करके हमको क्या लाना है, वो लाना है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास ये आ जाएगा, एकदम आएगा। चलो इसी में करके तुमको दिखा देते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होने का बाबा, आओ मैं पहले जगह बना लेता हूँ। क्या अतरंगी जगह बनाए हैं। देखो हमको इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमको 2a भी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या लिखने वाले, देखो हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट लाना है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है ना वो क्या है तुम्हारा, देखो कॉसेक थीटा एंड प्लस कॉट थीटा, क्या है उसका स्क्वायर है। समझ रहे हो, उसका क्या भाई साहब, स्क्वायर है। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक डाउन करो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब भाई साहब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और 2a भी होता है, 2ab कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। समझ गए। अब देखो करने क्या वाले हम भाई साहब, क्या करने वाले, कॉसेक स्क्वायर थीटा समझ रहे हो ना, और कॉट स्क्वायर थीटा। हमको इसमें क्या चाहिए, देखो केवल कॉट दिख रहा है, कॉट का स्क्वायर दिख रहा है, 2 cos थीटा cot थीटा है, ये तो हमको आ गया। हमको केवल क्या करना है, कॉसेक थीटा को चेंज कर देना है। तो इसके बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ये भाई साहब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। समझ रहे हो, देखो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा एंड इंटू कॉट थीटा, दैट्स योर थर्ड पार्ट। ठीक है, देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर लिखो मेरे मास्टर, देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट तुमने प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया। सही है, तो ये हो गया भाई साहब तुम्हारा प्रूव्ड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बोलो। मैंने कुछ खास नहीं किया, सवाल बहुत ही आसान और नॉर्मल है। ठीक है, बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना था कि भाई साहब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो उसी से गुना करेंगे, नीचे भाई साहब 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आया उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, तो सीधा सीधा सही हमको नजर आ गया भाई साहब, क्या वही नजर आ गया जो हमको आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीनशॉट ले लो प्रेम से मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा दे, चलो मिटा दे, आगे बढ़ जाते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, एकदम साइलेंट मोड में, इतना पसीना में। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, पढ़ाई करना है। ठीक है, ईमानदारी से क्वेश्चन इन सारी वीडियोस का तुम क्या करो, लाभ उठाओ और कुछ करो, अच्छे स्कोर्स करो, अच्छे अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तभी मजा है पसीना बहाने का, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा। ठीक है, देखो हमारे सामने एक सवाल है जो कहो काफी खूबसूरत और शानदार है। ये सवाल अपने आप में बहुत ही खास टाइप का सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन में हम कुछ खास स्टेप फॉलो करेंगे, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन लिखा हुआ है क्या, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ये कुछ स्पेशल टाइप के सवाल है जिसमें हमें कुछ स्पेशल टिप्स है ना, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं खास। इसको लाना किसके बराबर है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, तुम्हें पता है सीबीएसई 2001 पूछा हुआ सवाल बनाने में मुझे कुछ खास नहीं मजा आता है। सीबीएसई 2001 सी में पूछा गया हुआ है, सी में पूछा गया, सी सेट। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ गया। चलो आओ इसका मजा लेते हैं, ले क्या, जरा देख लो तुम इसको खूबसूरत तरीके से। ठीक है, देख ले क्या भाई, देखो
इस बार यहां से कुछ करने से ये आ जाए ऐसा हमको सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो आओ। तो सीधा सीधा हमको नजर नहीं आ रहा है, इस सवाल में हमें कुछ खास स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसको यहां से इसको करने की कोशिश करोगे शायद आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए। ठीक है, तो चलो हम कुछ करते हैं, और वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। हालांकि मेरा दिमाग इसके साथ कुछ और भी करने का कर रहा है कोशिश। ठीक है, लेकिन उसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। ठीक है बेटे दोस्त, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ऊपर हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन, इसको अगर तुम सेपरेट करोगे ना तो 1/cos आएगा, sin/cos आएगा। एक्चुअली में ये सवाल जो है ना तुमसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये नहीं बोल करके बोलेगा ये प्रूफ करो। ठीक है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 देखो 1/cos सेक हो जाएगा, और साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा टैन थीटा। तो कहीं कहीं भी आपको ये सवाल इसके फॉर्मेट में भी बोलेगा कि इसके बराबर ये प्रूफ कर दो। ठीक है, ये दोनों बराबर ही है, एक ही बात है। सही है, तो कैसे प्रूफ करेंगे ये देखो, ये मजेदार बात और शानदार बात है। आ जाओ मेरे जान, क्या कैसे करेंगे, देखो हमको सेक और टैन मिलाना है एक्चुअली में, तभी ये आ पाएगा, है ना। तो सेक और टैन मिलाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेक और टैन में लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको तुम्हारे समझाने के लिए क्या कह सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिलहाल 1 है। ठीक है, मतलब नीचे वाला सेक्शन हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए, हमको इससे आना चाहिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, कैसे आएगा आओ जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो हम करने क्या वाले हैं, हमारा जो LHS है उसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा LHS क्या है, देखो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है। देखो हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि नीचे कॉस है ना तो हम कॉस से इसको डिवाइड करने वाले हैं। हम कॉस से क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड कर, कॉस थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो वी डिवाइड, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त। ठीक है, वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। किससे करेंगे भाई साहब, कॉस थीटा से। ठीक है, चलो तो कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा प्लस 1 है ना, माइनस कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखोगे भाई साहब, और यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तुम्हें पता है कि ऊपर नीचे कॉस है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को कॉस से डिवाइड करने से इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस से कॉस कॉस कट जाएगा तो बचेगा वही। लेकिन ऐसा करने से हम इसका जो फॉर्म है ना उसको हम चेंज करने पाने में सफल रहेंगे। ठीक है, क्या बात है भाई, क्या वर्ड बोल रहे हो, सफल रहेंगे। अब देखो हम करते क्या, इसको सेपरेट आउट करो, समझ रहे हो ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भाई साहब तीनों के नीचे है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, समझ रहे हो, प्लस 1 बटे कॉस थीटा। सही है, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आ रहा क्या, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। नीचे आ जाओ, नीचे भी हम वही गाना गाने वाला है, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। समझ रहे हो, माइनस वन बटे कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम क्या करेंगे, आओ इसके आगे का स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, बोलो टैन थीटा होता है। क्या होता है बोलो, टैन थीटा। 1 बटे कॉस क्या होता है, प्लस सेक थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1। नीचे आ जाओ, यहाँ पे इक्वल का साइन तो लगा लो मास्टर जी, मतलब ये इक्वल के साइन के बराबर है भाई, समझ गए क्या। चलो ये बराबर है, इसके बराबर है ना, इसके बराबर मैं ये लिख रहा हूँ, इसको मैंने चेंज कर दिया, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 हो जाएगा तुम्हारा, 1 बटे कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है दोस्त, माइनस सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का टैन थीटा हो जाएगा। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, हमको पता है कि नीचे का भाई साहब कटेगा, है ना, फैक्टर के फॉर्म में आकर के कट जाएगा, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हम ये करने वाले हैं, ऊपर वाले को अरेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाले को मैं क्या लिखता हूँ जरा ध्यान से देखोगे, इस 1 के बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा
तुमको पता है कि टेन और सेक की में हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये तो भाई साहब टेन थीटा है प्लस क्या है सेक थीटा है, लेकिन इस 1 के बराबर मैं लिख रहा हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा जगह का स्क्वायर सिटी है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप उस पर फोकस करो। नीचे को मैं कुछ कर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि नीचे भाई साहब घटने वाला है। ये बचा सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, समझ रहे हो, कहानी क्लियर है। नाउ अब देखो क्या करने वाले हैं, ऊपर में देखो हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लगाने वाले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा टैन थीटा ऊपर में प्लस सेक थीटा, ठीक है, माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको माइनस से गुना भी कर सकते हो, चलो मैं गुना कर दूं क्या, कोई दिक्कत है नहीं है, या फिर बाद में कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गुना करो नहीं करो बात एक ही आएगा। इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो लिखते क्या, लिख देते ए प्लस बी मतलब सेक थीटा, ठीक है, माइनस का टेन थीटा, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख रहे हैं, ठीक है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ फॉर्मूला के चीर फाड़ सेरे बिहार में, समझ रहे हो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नीचे को तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो नीचे अभी भी वही है 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा, ठीक है। ऊपर देखो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई साहब, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर में क्या बचेगा, देखो अंदर में तुम्हारे पास इसके बदले 1 बचेगा, ठीक है, ये सब को मैंने बाहर निकाल दिया, तो माइनस सेक थीटा, ठीक है, और प्लस टेन थीटा। कैसे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है। इससे ये चीजें कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 माइनस सेक थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फैक्टर के फॉर्म में कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, देखो बचा क्या, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचा ना। देखो इसके बराबर ये ला दिए और इसको सेपरेट आउट कर दो, इसको लिख सकते हो 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो क्या बचा 1 बटे कॉस, है ना, तो कहने का मतलब एलसीएम कॉस आएगा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यही तुम्हारा आरएचएस है, ठीक है, और ये सवाल बन गया, समझ रहे हो। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का सवाल है जहां पे तुमको 2-3 बात याद रखना पड़ेगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप याद रखते हो तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं बता दो। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब हमको नीचे कॉस्ट चाहिए, ठीक है, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दे तो आपको पता है कि इसके बराबर ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस सवाल में 2 चीजें पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ सकता है, या फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी बोला जा सकता है। तो कॉसेक थीटा के लिए इसको जैसे मैंने यहाँ पे साइन से कॉस किससे डिवाइड किया, सेक कॉस में टेन में जाने के लिए कॉस से डिवाइड किया ना। अगर आपसे ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछेगा ना तो आपको यहाँ पे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। उस केस में यहाँ पे आपको अगर ये पूछेगा तो यहाँ पे आपको या तो ये पूछ लेगा इसके बराबर ये पूछेगा, या फिर इसके बदले इसका फॉर्म जो आएगा ना वो 1 प्लस कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे साइन थीटा आएगा, समझ रहे हो। तो इसमें से कोई भी फॉर्मेट आपसे पूछा जा सकता है, आप हर एक फॉर्मेट के लिए तैयार रहो। मैंने आपको हर एक फॉर्मेट के बारे में एक सवाल के साथ डिस्कस कॉन्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, आपको ये कैसे याद रहेगा, कैसे ध्यान रहेगा, कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, पता चल रहा है आपको। हम कॉस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर तुम इसको साइन कॉस के फॉर्म में रखोगे ना तो यहाँ जो देखो फैक्टराइज हो रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो साइन के फॉर्म में रहेगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर रहेगा, और उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइज करने का, समझ रहे हो। इसलिए इसको क्या किया जाता है, किसके फॉर्म में चेंज किया जाता है ना, सेक और टेन के फॉर्म में, क्योंकि सेक और टेन के बीच में जो रिलेशन है ना वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहाँ पे आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते, है ना, उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए इसको इसके फॉर्म में चेंज किया जाता है, नीचे वाला भाई साहब कट गया और जो आया वो हमारा आंसर, ठीक है, मतलब प्रूव्ड हो गया। तो भाई साहब सोच क्या रहा हो, चलो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप, ठीक है मेरे दोस्त, ओके मिटा देंगे इसको, चलो मिटा दे।
हम कुछ और भी मजेदार और शानदार सवाल डिस्कस करते देखिए, कुछ और भी मजेदार और शानदार सवाल डिस्कस करते हैं। देखो एक तो यहाँ पे सीरियस पब्लिक की डिमांड है, समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे सीरियस पब्लिक चाहिए। टाइम पास लोग को आप इतना देर है ना टिक करके नहीं सीख सकते, जिनको सीखना है वो सीखेंगे। सही है ना दोस्त। चलो एक आध सवाल और ले लेते हैं क्या। तो ये सवाल मैंने तुमको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवाल था। ठीक है, एक और भी लंबा चौड़ा सवाल मुझे दिख रहा है, पूछा हुआ सवाल है, तो और इसके बारे में 2017 नहीं 7 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब इधर भी पूछा गया सवाल है, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे पास एडिशन जो है ना पुराना एडिशन का बुक है। सही है ना, तो इसलिए इसमें पीछे जो पूछा गया था वही दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, रेसिप्रोकल इसका लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया तुम्हारे भाई। ठीक है, अभी देखो करने क्या बोला, इसके बराबर हमको क्या लेना है 2, इसका लेना है 2, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, और लिखा हुआ है क्या 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूछा गया क्वेश्चन है किसमें, देखो 2000 सीबीएसई 2007 में। ठीक है, समझ में आया क्या, सीबीएसई 2007 में पूछा गया हुआ है। आओ हम बातें करते हैं कैसे करेंगे। देखो हम करने क्या वाले, हमको 3 चीज चाहिए, इससे ये चाहिए और इससे फिर ये चाहिए। बहुत आसान है, कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, ठीक है, इसको हम LHS बोल रहे हैं, उसको हम RHS बोल रहे हैं, और इसको हम मिडिल वाले टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम LHS को लेकर के साइड में बढ़ते हैं। सोल्यूशन हमारा देखो, देखो क्या शानदार सोल्यूशन देता हूं तुम्हें। ये तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा। इसको मैं डायरेक्टली इसी को लिखा हुआ है, इतना लंबा लिखने की वापस जरूरत नहीं है, मैं इसी यहाँ लिखा हुआ है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो इसका करने क्या वाले भाई साहब, हम LCM लेने वाले, सिंप्लीफाई करने वाले। LCM इस दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो आ जाओ, प्रोडक्ट आएगा तो आएगा। LCM क्या आएगा देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, और नीचे क्या देखो, ऊपर में देखो, जब तुमको बताया कि दोनों का एलसीएम इसका प्रोडक्ट होगा तो क्या करेगा, इसी इसमें डिवाइड होगा, ये कटेगा, ये बचेगा, इसका गुणा इसके साथ, तो तुम्हारे को क्या मिलेगा देखो, ऊपर में मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका इससे ये कट जाएगा तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंपल और आसान है। कैसे देखो, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर करो ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में, यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये इतना भी छोड़ो, देखो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और इसका भी वैल्यू कितना होता है बोलो 1। ठीक है, तो 1 1 हो गया 2। ठीक है, और नीचे क्या गया, नीचे आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन क्या दोगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना किसके बराबर होता है भाई साहब, 1 के बराबर होता है, वहीं पे मैंने वैल्यू पुट किया है। तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है 2 अपॉन क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, समझ में गया। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करके मैंने मिडिल वाला टर्म ला दिया ना, कुछ नहीं किया, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए,
अब देखो करना क्या है, नीचे में हमको केवल साइन चाहिए, तो इस कॉस को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब आओ इसके बराबर भी कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया मिडिल टर्म, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, मिडिल टर्म के बराबर, ठीक है। मिडिल टर्म तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे वो कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल और आसान है। चलो यहाँ देख लो, देखो हमारे पास क्या गया अभी तक, हमारा जो मिडिल टर्म है ना वो क्या है, 2/, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। सिंपली हमको नीचे में केवल साइन चाहिए, तो कॉस को चेंज कर दो, 2/, देखो ये तो पहले से साइन में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। देखो 2/, इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, तो ये तो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बाहर में है, माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2/, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ऐसा होगा RHS, ठीक है। ये भी सवाल हो गया प्रूफ। समझ में आ गया तुम्हें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक मस्त वाला, सही है। समझ गए मेरे भाई। तो इस तरीके से बहुत ही आसान और शानदार शानदार सवाल है जो तुम कर सकते हो, ठीक है दोस्त, समझ रहे हो ना तुम, कर सकते हो और जरूर कर सकते हो, ठीक है। चलो आखिरी सवाल अच्छा करते हैं, और उसके साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, इससे डिफिकल्ट सवाल आपको शायद ही नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर रहने दे, एक सेशन और भी रहने दे, लंबा तो नहीं हो रहा वीडियो, आधे घंटे का हो गया। चलो एक सेशन और लगेगा, हड़बड़ा करके बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। रहने देते हैं, एक और भी वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं इसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मजा आया होगा। हम आगे कुछ और भी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अभी मैं आपको और भी बहुत शानदार करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे आइडेंटिटी में देखो, मैं आइडेंटिटी का एक लंबा चौड़ा मतलब क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन वीडियोस बना रहा हूँ। रीज़न यही है कि आइडेंटिटी में लड़के को बहुत प्रॉब्लम होता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो आपको प्लेलिस्ट दिया है ना, उसमें आइडेंटिटी के जो भी वीडियोस है, या जो भी है ना, आइडेंटिटी या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या रेशियो का या वैल्यूज वाला जो एक्सरसाइज है, किसी भी का, अगर आपने ईमानदारी से मुझे फॉलो कर लिया तो नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। समझ रहे हो, आपको करना क्या है, बस कॉन्सेप्ट को देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, जो आपको चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना उतना आपको करना है। क्वेश्चन देखने के बाद, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। आपको एक आइडिया आता है कि भाई साहब हम क्वेश्चन को सोचते कैसे, ठीक है। हर चैनल पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा, आकर के ठीक 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 ये क्वेश्चन बता दिया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन मैं ये माइंड में लेकर के चल रहा हूँ कि आपको एक थिंकिंग और प्रोसेस दे रहा हूँ कि इस तरीके से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद हमारा दिमाग इस तरीके से काम कर सकता है, समझ रहे हो। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन, ये जो है ना वीडियोस दे रहा हूँ, और इसी तरीके का सवाल का सिलेक्शन लेकर सवाल को सिलेक्ट करके ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक आखिरी वीडियो होगा आइडेंटिटी का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। उसके बाद हम हाइड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जो बहुत ही मजेदार और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी और हाइड एंड डिस्टेंस बहुत ही रेलिवेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो CBSE क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो इसी नोट के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका खैर बोलता हूँ, ओके बाय।